हेलो, वेलकम। टाइम एंड वर्क के अगले वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हमारा ये नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम सेवेंथ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। पिछले सिक्स्थ क्वेश्चन तक जो आपने क्वेश्चंस बैक टू बैक लगाए हैं विद कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप सभी को पता है ये सारे के सारे वीडियोस आपके कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं जो हम एग्जाम्पल्स के साथ में देख रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं है, इसमें बहुत दबा के आपको मेहनत करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में लिख के चलना है, तभी जाके इन वीडियोस का सबसे ज्यादा फायदा आप सभी को मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और फिर से हम टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और नए कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप सभी को पता है ये सवाल हमने एज अ होमवर्क आपको दिया था। हो सकता है आपने इस सवाल पे थोड़ा सा मेहनत किया होगा घर पे, राइट, वीडियो के खत्म होने के बाद या ड्यूरिंग द वीडियो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, आइए। क्वेश्चन क्या है? ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को अकेले करे तो वो 8 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है सर? 8 दिन में कर सकता है। फिर बोलता है ए अलोन वर्क फॉर 2 डेज एंड आफ्टर 2 डेज बी ज्वाइन। मतलब उसने कहा है एक ही जो क्षमता है, मतलब एक ही काबिलियत है कि भैया वो जो भी काम दोगे ना 8 दिन में कर लेगा। भले वो 10 दो तो भी 8 दिन में, 50 दो तो भी, राइट। लेकिन उस बंदे ने पूरा काम नहीं किया, उसने सिर्फ 2 दिन काम किया। 2 दिन के बाद उसने बी के साथ हाथ मिला लिया। फिर बी के साथ जैसे हाथ मिलाया तो वो जो भी काम था, राइट, वो काम उन्होंने 3 दिन और लेकर कंप्लीट कर लिया, राइट। बी ज्वाइन एंड दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज मोर। अगले 3 दिन में वो काम खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन बोल रहा है बी अलोन विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। यदि बी अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में कर सकता है? बड़ा आसान सा सवाल है, इसको जरा ध्यान समझना। देखो, अच्छा, ये वाला सवाल या मैं बोलूं इस वाले सवाल में जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा होगा कि सर ए का इतना दिन का काम, बी का इतने दिन का काम, मतलब दोनों सेम वर्क के लिए टाइम नहीं दे रखे हैं। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा आपको सीखना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। मेरे क्वेश्चन ने कहा है मैं एक काम करता हूं, राइट, लेट, मैं थोड़ा सा अजम्पशन पे काम करता हूं। मैंने मान लिया कि जो ए है ना, राइट, जो ए है वो 8 काम को सिर्फ 8 दिन में करता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। सर आपको ये कैसे दिमाग में आया कि सर 8 ही काम होगा? वो सर 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो मैं आपको हर वीडियो में एक चीज कह रहा हूं बच्चे, कि कैलकुलेशन को आसान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो मैंने ऐसा डाटा उठाया है जो डिविजिबल हो जाए, जो मुझे चीजों को आसानी से काटने का हक दे दे। मतलब एक ही हमने ये मान के चली कि सर 8 काम को ये 8 दिन में करता है, लेकिन ए ने किया कितना दिन काम? तो सर क्वेश्चन कहता है ए सिर्फ 2 दिन काम करता है। लिखा है ना यहाँ पे, ए अकेले सिर्फ 2 ही दिन काम करता है, राइट। तो अब मुझे बताओ, यदि ये बंदा 8 दिन में 8 काम, तो एक दिन में एक काम, तो 2 दिन में 2 ही काम किया होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए ने सिर्फ 2 ही काम किया होगा इन 2 दिनों में, क्योंकि वो 2 ही दिन काम करता है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद ए ने बोला बी भाई तुम मेरा हाथ मिलाओ, अब तुम मेरे साथ आ जाओ। तो भाई टोटल 8 काम था, जिसमें से 2 काम हो गया, इसका मतलब बचा हुआ 6 काम होगा। बचा हुआ कितना काम होगा सर? 6 काम होगा, जो कि जो कि अगले 3 दिनों में कंप्लीट हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक काम है, ये जो 6 काम है, वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 3 दिन में। तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ, यदि ये दोनों मिलके यदि ये दोनों मिलके भी यदि ये 8 काम करते, यदि ये दोनों मिलके भी टोटल 8 काम करते तो कितना समय लगता? तो आप कहोगे सर यदि ये 6 काम को 3 दिन में करता है तो एक काम को करने में 3/6 दिन लगेंगे। बोलो हाँ या ना?
तो भाई 8 काम करने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर ये आधा हो गया, और 1/2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये 4 दिन लगाएंगे। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ए सेम काम को 8 दिन में करता है, और उसी सेम वर्क को दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं। हमारा यही तो मकसद होता था टाइम वर्क में, कि जो भी ग्रुप है या इंडिविजुअल है, वो सभी लोग एक ही काम को करें, एक ही काम को करें। तो हमने एक ही काम मतलब 8 काम मान के चल लिया। ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं कि ए जो 8 काम है वो 8 दिन में करता है, और जो ए बी के साथ मिलता है तो वही 8 काम को 4 दिन में करता है। ये आ गया हमारे पास टाइम, और इसके हिसाब से हमने जो वर्क सपोज किया है वो 8 वर्क मान लिया। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? सर इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई, और इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई। इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई। ठीक। अब मुझे बताओ, ए यहां पे अकेले काम कर रहा था तो उसको एक दिन में एक ही काम करना पड़ रहा था, लेकिन जब बी के साथ आया तो एक दिन में ये 2 काम करने लग रहे हैं। एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सर इस पर्टिकुलर एफिशिएंसी में एक ही एफिशिएंसी तो अब भी वन है। क्यों? क्योंकि अकेले भी वन ही करता है। तो बेटा ये दो टोटल जो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी और इसमें जुड़ गई है, जो कि बी की एफिशिएंसी 1 के नाम से हो गई। अब मुझे बताओ, यदि मैं बी को बोलूं कि भाई तू पूरा काम कर, तू पूरा काम कर भाई, तो 8 काम को बी अकेले करेगा तो भाई वो एक दिन में एक ही काम करता है। तो प्यारे बच्चे कितना समय लगेगा उसको भी? सर 8 दिन लगेगा। और ये रहा है सवाल का आंसर। उसने यही पूछा था बी अकेले यदि उसी सेम वर्क को कर रहा हो तो उसको समय कितना लगेगा। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ पड़ गया। कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लें पहले। ठीक है, बाकी मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहीं पर एक हिंट भी है। क्या हिंट है? जैसे मान लो आपने 8 काम माना था यहाँ पे 8 दिनों में, तो अब आपके पास यहाँ पे एक हिंट ये आया था कि सर इसी 8 काम को जब दोनों मिल जा रहे थे तो 4 दिन में। तो भाई सीधे सीधे ये टाइम जो है वो हाफ हो गया। हाफ हो गया मतलब इक्वल टाइम ले रहे होंगे दोनों, तभी तो हाफ हो गया होगा। इसका मतलब बी भी 8 दिन में कर रहा होगा। सवाल यहीं खत्म हो जाता। वैसे तो नहीं समझा है? सुनो फिर से ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि भाई यदि 8 काम को ये 8 दिन में कर रहा था, लेकिन दोनों मिलके इसी 8 काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो सीधा आधा हो गया दिन। तो भाई सामने वाले के आने से आधा हो गया, इसका मतलब उसकी भी उतनी एफिशिएंसी होगी जितनी आपकी है। दोनों इक्वल डेज में काम कर रहे होंगे, तभी तो आधा हो गया हमारा मिलने के बाद। तो हमारा सवाल का आंसर ऐसे भी हम कर सकते थे। बढ़िया सवाल है, इसको जल्दी से नोट कर लें अपनी नोटबुक में। ठीक है, जहां भी आप मेंटेन कर रहे हैं अपने नोट्स। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, एक और जबरदस्त, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। सवाल नंबर 8। एक एक सवाल चुन चुन के लाया गया है, और ये चुने हुए सवाल आपका चुनिंदा कंपनियों में सिलेक्शन या गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन 100% करा के देंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर 8। ए और बी और सी और ए। इस बार हमारा सवाल जो है वो पेयरिंग में है। ठीक है, मिल मिल के है। बोलता है सर ये लोग 10 12 और 20 दिन में काम करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं बताओ, यदि इनको अकेले अकेले बोल दिया जाए तो ये लोग कितने दिन में काम करेंगे? अकेले अकेले करवाना है। ठीक है भाई, देख लेते हैं अकेले अकेले कैसे करेंगे। तो हमारे सवाल में देखो क्या दे रखा है, ए और बी साथ में मिलते हैं, तो यहां से एक टाइम उठा लो पहला वाला। सही है, 10 दिन में काम करते होंगे। फिर बी सी के साथ मिल जाता है, तो भाई ये कितने दिन में करता है? तो यहां से एक टाइम उठा लो सर, भाई ये 12 दिन में करते हैं। फिर सी को ए के साथ मिला लो, तो आप बोलोगे सर यहाँ से एक टाइम और उठा लो सर, और क्या है? तो ये 20 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब मेरा हमेशा का तरीका, जब टाइम पता होता है तो मैं इसका सबसे पहले एलसीएम उठा लेता हूँ। एलसीएम को मैं टोटल वर्क मान के चलता हूँ। स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज आप देख लीजिएगा। राइट, और आप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो मेरे को बताओ इन तीनों का यदि मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या फिर से 60 रख सकते हैं? ये तो याद ही हो गया तो लोगों को 10 12 20 मतलब 60 लेना है। ठीक है, फिर से इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, 12 5 होता है 60, और यहाँ पे 20 तिया होता है 60। अब ये आपके पास हो गया बेटा प्यारे वर्ग
बच्चे वर्क। ये आगे आपके पास क्या, बोलो, एफिशिएंसी। और ये आपके पास क्वेश्चन ने क्या दिया था प्यारे बच्चे, ये तीन बातें हमेशा और हमेशा हमें खोजना होती है सवालों के अंदर, ठीक है, और ये आप आसानी से खोज पाते हैं। अब मेरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पता है इसमें सवाल क्या है, सवाल बस इतना सा है कि हमें अकेले अकेले काम कराना है, तो जो काम हमारे पास है वो तो सर फिक्स है 60 ही है, ठीक है, हमने जो मान लिया, लेकिन इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी मुझे चाहिए पड़ेगी। तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी यदि मैं निकालने चलूं तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। यदि मैं इन सबको जोड़ दूं, किसको सर, ए प्लस बी, इसको जोड़ देते हैं हम बी प्लस सी के साथ, और इसको भी जोड़ देते हैं सी प्लस ए के साथ, तो भैया एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 5 और प्लस 3, मतलब टोटल 14 हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हो ए यहाँ पे 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, तो हम क्या ऐसे लिखने हैं इसको, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, बराबर में कितना हो गया, 6 5 11 और 3 कितने हो गए सर, 14। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया कि ए प्लस बी प्लस सी की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 7। एक बढ़िया जबरदस्त इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई। हमें यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मालूम पड़ गया कि टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी जो है वो 7 है, तीनों की टोटल एफिशिएंसी हमें मालूम पड़ गई, जो कि कितनी है दोस्त, 7 है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ए की एफिशिएंसी, मुझे चाहिए बी की एफिशिएंसी, और मुझे चाहिए सी की एफिशिएंसी। भाई तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे निकालना है टाइम, और टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो मुझे वही चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालें, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं हर चीज लिख के नहीं बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करने का प्रयास सिखाता हूं आपको। मुझे यदि इस इक्वेशन से बी की वैल्यू निकालना हो, ध्यान सुनना मेरे प्यारे भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान सुनना। यदि मुझे इस पूरी इक्वेशन में क्या निकालना हो दोस्त, ए की वैल्यू, तो यहां पे यदि मैं बीसी की वैल्यू डाल दूं, और बीसी की वैल्यू टोटल एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 5, मतलब यदि मैं बीसी की जगह 5 रख दूंगा तो 5 उस तरफ जाएगा, तो 7 में से 5 जाएंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आप बोलोगे सर 2। बेटा ये एफिशिएंसी निकालते बैठ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द एफिशिएंसी, ठीक है, इसको हम एफिशिएंसी नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सेम कंडीशन यदि मुझे बी निकालना है, तो बी कैसे निकालेंगे, तो दोस्त ए और सी की वैल्यू डाल देंगे, और ए और सी की वैल्यू कहां से मिल जाएगी सर, यहां से मिल जाएगी, ये 3। तो यदि मैंने यहाँ पे ए सी की वैल्यू 3 डाल दी, तो 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर, 4 बचेंगे। ये एफिशिएंसी ऑफ बी निकल गई। ऐसे हम एफिशिएंसी ऑफ सी निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे दोस्त, तो ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ डाल देंगे, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ से उठा लो 6 है, और 6 को यदि मैंने उस तरफ ले गया तो मेरे पास कितना बचा सर, 1 बचेगा। कितना बचेगा सर, 1 बचेगा। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है टाइम, इसका मतलब वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही फार्मूला लगाऊंगा। तो मेरे पास टोटल जो वर्क है वो 60 है, और मेरे पास एफिशिएंसी आ गई 2, इसका मतलब ये बंदे को लगेंगे कितने दिन सर, 30 दिन। ये आ गया पहले सवाल का आंसर। फिर से अपन लोग बी के लिए ट्राई करते हैं, तो बी के लिए यदि हम ट्राई करें तो वही फॉर्मूला, तो वही है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो भैया 60 पूरा काम है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी सर 4 है, तो 12 पंजे 60 होता है, 4 बार काटना है ना, तो 15 चौके 60 लगा लो, तो इसका मतलब ये 15 दिनों में कर लेगा। और लास्ट यदि हम बात करें तो इसमें फिर से वही टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी वाला फार्मूला लगा लो, तो भैया 60 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो इसको कितना दिन लगेगा, तो आप बोलोगे सर 60 दिन लगेगा। हाउ मेनी डेज, 60। तो वैसे मैंने इस सवाल के अंदर आपको 3 आंसर निकाल के दिखाए, आपके पेपर में कोई एक चीज आपके पूछी जाएगी, लेकिन हम आपको यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स, मतलब किस तरह से पूरा पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है, उसकी पूरी जानकारी आपको इन वीडियो में मिल रही है। तो ध्यान से सारे वीडियो देखिएगा, एक एक वीडियो में जो सिखाई गई बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सर, इसमें कुछ कट शॉर्ट कर सकते हैं क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते कट शॉर्ट। अब सुनो जरा ध्यान से, क्या कट शॉर्ट कर सकते हैं। कट शॉर्ट ये करना है, जब भी कोई भी सवाल साइकिल में दे रखा है, मतलब ए का बी के साथ रिश्ता, फिर बी का सी के साथ रिश्ता, और फिर सी का ए के साथ रिश्ता, कभी भी साइकिल चल रही है 3 लोगों की, ठीक है। तो ऐसे सवालों में
जो टोटल एफिशिएंसी मतलब इस इक्वेशन को डायरेक्ट अटैक करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इन सबको जोड़ के आधा करते हैं, बस इतनी सी बात दिमाग में डाल। क्या बोला मैंने, जो आप कंबाइंड एफिशिएंसी दो दो लोगों की लेके बैठे हो उन सबको जोड़ के आधा कर देना, तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। फिर फाइनली हमारे पेपर में एक ही सवाल आएगा, वो बोल देगा सर सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो इस सवाल का आंसर निकालना हो तो हम टोटल से माइनस करके उस सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, जैसे इसमें सवाल में एक आ रही है। ठीक है, और फाइनली वर्क से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई थिंक ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी। सवाल बहुत अच्छा है, इसको एक बार जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लें। बढ़िया सवाल है, एक बार जरा ट्राई करें। राइट, मैं देखता हूँ सब ठीक ठाक चल रहा है। ओके, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। बढ़िया दिख रहा है भाई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला सवाल देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। सवाल नंबर 9 देखो, ये भी एक जबरदस्त सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया। मैं आपसे कह रहा हूं हर सवाल मतलब लाजवाब है, लाजवाब है। राइट, बिल्कुल हर सवाल पे आप कड़ी मेहनत करिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इसको पढ़ देते हैं। राइट, हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। A takes as much time as B plus C takes to finish a job. A को उतना ही समय लगता है जितना B और C दोनों मिलकर लेते हैं। A को उतना ही समय लगता है जितना B और C दोनों मिलकर लेते हैं। ठीक है, A and B can finish the job in 10 days. A तथा B उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, C alone can do the job in 5 days और C अकेले उस काम को 5 दिन में करता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। तो बताइए उसी सेम काम को, उसी सेम कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा। ये क्या झटका लगा क्या? हाँ तो भाई बताओ कितने दिन में करेगा। तो आप बढ़िया सवाल है यार, एक मजेदार सवाल आपके सामने आया है। चलते हैं अपन लोग फिर से सवाल पे कंप्लीट करने के लिए। सुनना ध्यान से, क्या है भाई कहानी में। ए अकेले करता है और बीसी के बराबर करता है। देखो यार पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये तो एक कंडीशन है। क्या सर, ए को जितना भी समय लग रहा है, ए को जितना भी समय लग रहा है उतना ही बी और सी को दोनों को मिलके लग रहा है। ये तो भाई बात समय की है। तो इसका मतलब ये भी कह सकता हूं मैं, यदि ए अकेले किसी काम को एक दिन में करता होगा तो बी और सी दोनों मिलके उसी काम को भी एक दिन में करेंगे। यदि ए अकेले किसी काम को 10 दिन में करता होगा तो बी और सी दोनों मिलके भी उसी काम को 10 दिन में करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं यदि इनको समय समान लग रहा है, इसका मतलब सीधा बात यह है कि दोनों की कार्य क्षमता भी बराबर होगी। भाई यदि एक बाहुबली है तो दो मिलके बाहुबली बन गए। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि समान समय लगा रहे हैं। राइट, एक छुटकू एक बटकू मिलके भैया बड़े वाले बनेंगे। हाँ, वो बड़े बाहुबली बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि भाई जो टाइम है और जो एफिशिएंसी है वो भी आपस में बराबर ही है, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये तो पहली लाइन एक स्टेटमेंट है, आपने इसको साइड से कोट करके अलग से लिख लिया, मैंने इसको अलग से कोट करके लिख लिया। अब मैं चलता हूं आगे और समझते हैं क्या इसमें छुपा हुआ है। चलो देखो, तो पहले स्टेटमेंट सेकंड लाइन से उठाते हैं। ए और बी यदि दोनों मिल जाएं तो जो भी काम है वो 10 दिन में हो जाता है। और सी अकेले की बात करें तो भाई ये अकेले 15 दिन में करता है। तो मैं बोलता भैया कौन सा काम करते हो यार आप लोग? हाँ, तो ले लो एलसीएम। तो एलसीएम क्या 30 ले लें इस बार। अब 60 की आदत लग गई, थोड़ा सा नीचे आ जाऊं क्योंकि ऐसा नंबर आ गया जो 30 को काटता है, दोनों नंबर है ना। तो 10 तिया 30 हो जाएगा बेटा, और 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या है, टारगेट देखा करो हमेशा, पूछा क्या है सवाल ने, पूछा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस सवाल ने पूछा है कि बी अकेले कितने में करेगा। तो भाई बी अकेले कितने में करेगा, तो मेरा काम है सर बी की एफिशिएंसी निकालना। इसकी एफिशिएंसी कितनी है मुझे पहले तो ये बता दो। क्यों? क्योंकि टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक चीज बताओ, वर्क हमारे पास है, एफिशिएंसी नहीं है सर, किसकी? बी की। क्योंकि यहाँ पे बी ए के साथ लगा पड़ा है, हमें नहीं पता है सर ए कितना करता है बी कितना करता है एक दिन में। सी पता है सर,
लेकिन हमें ए बी में ए के बी के इंडिविजुअल बारे में नहीं पता, तो हम इसको कैसे निकालते हैं? एक काम करो ना यार, इसको सबको जोड़ दो। किसको जोड़ दो सर? सर ए बी की एफिशिएंसी यदि मैं सी से जोड़ दूं, किसकी एफिशिएंसी? सर ए बी की एफिशिएंसी सी से जोड़ दो तो क्या फर्क होगा सर? ये 3 और 2 मिल जाएंगे और क्या हो जाएगा सर? टोटल हो जाएगा 5। मेरे दिमाग क्या चलाया, मैं क्या करता हूं सर, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ लेता हूं। मैंने दिमाग ये चलाया, ठीक है, चला लो भाई। अब इसके बाद क्या हुआ, तो सर इस स्टेटमेंट से कुछ खासा फर्क पड़ नहीं रहा है। तो मेरे को याद आया यार, मैंने पहली लाइन में एक बात को डिकोड किया था। क्या डिकोड किया था सर? ए की एफिशिएंसी बीसी के बराबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं जो बीसी है ना, ये ए के बराबर काम करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर बीसी जो है ना वो ए के बराबर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो। तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए, बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे 5। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2। और 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 लिख सकते हैं। तो मैं इसको 1/2 लिख रहा हूं। अब मुझे बताओ, हमारे पास ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी थी? तो आप बोलेंगे सर ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी अभी देखिए हमने सर कितनी थी? 3 थी। अब मुझे बताओ, ए की एफिशिएंसी यदि 2.5 है तो 2.5 में कितना जोड़ेंगे? 3 बन जाए। तो आप कहोगे सर आधा और जोड़ लो। तो हमें यहां से मालूम पड़ गया कि जो बी की एफिशिएंसी रही होगी वो प्यारे बच्चे क्या रही होगी सर? 1/2। मिल गई ना? हाफ। मतलब बी की एफिशिएंसी यहां से हमें प्राप्त हुई है, वो कितनी हुई है? हाफ। तो बेटा टाइम ऑफ बी निकाल लो। तो भैया वर्क कितना था सर? 30 था, ये लिख दिया 30। एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 1/2। बेटा इस 2 को ऊपर पहुंचा दो तो ये जाएगा 30 × 2, टोटल मिला के कितना हो गया? 60। इसका मतलब ये जो बी अकेले हैं वो 60 दिन में उस काम को करेगा। ये टाइम ऑफ बी आ गया। मजा आया कि नहीं आया? एक और बस सवाल आपने कंप्लीट किया है मेरे साथ। जबरदस्त सवाल था, इसमें भी मजेदार कॉन्सेप्ट आपने 100% सीखा होगा। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाओ। बढ़िया सवाल था। आई थिंक मुझे लगता है ऐसे सवालों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? चलें अगले कॉन्सेप्ट पे। मजा लग रहा है भाई? मजा आ रहा है इन कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को पढ़ने में? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। आपकी सजेशन हमेशा मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो आपका ये मोटिवेशन मुझ तक पहुंचाते रहिए, राइट? चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है, कैसे करना है, क्या तरीका होगा, सारी जानकारी आपको अभी मिलने वाली है। हाँ ठीक है, एक सवाल और करते हैं। ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया वीडियो? आप जॉब कर लोगे ना भाई? अभी 20-25 मिनट तो हुए हैं आई थिंक इसको। हाँ चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से करते रहो। सब ठीक चल रहा है? मुझे बार बार थोड़ा सा देखना पड़ता है मेरे सेटअप में। देखो अभी ब्लिंक मारने लग रहा है ना, है ना? आंख में चोली करने लग रहा है हमारा सेटअप। हाँ चलो, एनीवे टेक्निकल चीजें हैं, पता नहीं कहाँ से क्या होने लगती हैं, आई डोंट नो। चलिए एनीवे हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और 10वां सवाल क्या कह रहा है इसको जरा गौर फरमाइएगा। क्यों नाच रहे हो भाई? क्यों नाच रहे हो? हाँ हाँ ब्लिंक कर रही है स्क्रीन, बोल रही डिस्को आप भी करो। आई एम ए डिस्को डांसर। चलो देखो सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है, ये बढ़िया लाज, ये भैया इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सारे लोग, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भैया इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट का सवाल आ चुका है आपके सामने। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। भैया ए और बी को यदि हम मिला दें तो ये जो भी काम पकड़ाते हैं वो 24 दिन में कर लेते हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट देख के ही जाना, बिना उसके मत स्किप कर देना, ठीक है? इसको देख के ही जाना, बिना देखे मत जाना, भाग मत जाना। ध्यान सुनो। दे स्टार्ट वर्क टूगेदर आफ्टर 20 days बी लेफ्ट। ओके, बहुत ज्यादा डिस्को कर रहा है मेरे भाई। काहे इतनी बिलिंग कर रहे हो भाई? तुम परेशान कर रहे हो हमको। हाँ चलो एनीवे, दे स्टार्ट वर्क टूगेदर एंड आफ्टर 20 days वी लेफ्ट द वर्क। ओके, मतलब ये हुआ, बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनना मेरी छोटी सी बात। मतलब ये हुआ कि दोनों साथ में तो काम करते हैं लेकिन 20 दिन तक। मतलब ये भी करेगा और ये भी करेगा, और हम मान लेते हैं ये 20 दिन यहां तक ये लोग साथ में काम करते हैं। कितने दिनों तक? 20 दिनों तक। ये 20 दिनों तक इन्होंने काम किया है।
उसके बाद कौन भागा भाई? तो बोलता सर बी छोड़ के भाग गया। ओ माय गॉड, ये बोलता भाई मैं चला। ये हो गया इसका पत्ता कट। ठीक है भाई, तू चला जा। द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 26 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा काम था वो 26 दिन में हुआ, राइट? तो मेरे भाई बी तो भाग के चला गया। इसका मतलब जो ए भाई साहब है वो कंटिन्यू किए होंगे और पूरे काम को 26 दिन में अंजाम दिया गया है। मतलब ये 26वें दिन तक भाई साहब यहां तक काम करते रहे, 26 डेज। बस ट्विस्ट और गेम सब कुछ इसी में है। ठीक है, बढ़िया सा ट्विस्ट है इस पूरे सवाल में। यार मतलब ये तो अति हो गई है। हाँ, इतना भी नाचने की क्या जरूरत है भाई, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, इतना भी क्या डांस करना है? हाँ, बैक टू बैक, टिक 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 ब्लिंक कर रही है स्क्रीन। हाँ, चलो, फ्लिकर आ रहा है बहुत ज्यादा। चलो यहाँ देखो। अब सुनो मेरी छोटी सी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सॉरी। इस सवाल में क्या करना है वो ध्यान से सुनो, ठीक है? भाई मुझे बताओ, 24 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन कब हो जाता? जब ए और बी अंत तक रुके रहते। आप और आपका दोस्त कहीं काम करने में व्यस्त हो गए, दोनों बढ़िया मन लगा के काम किए, तो 24 दिन में वो जो भी काम दिया था वो खत्म हो गया। लेकिन मान लो आपका दोस्त के पास इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, वो आपका काम छोड़ के भाग गया। अब वो ऐसा भागा कि वापस भी नहीं आया। तो भैया बचा कुचा जो भी काम रहा होगा वो कंटिन्यू अब यही करेगा, और क्या करेगा? तो सवाल ने ये नहीं बोला कि बचा काम कितने दिन में होगा, उसने बोला सर जो भी पूरा काम था ना, ऐसा होने से 26 दिन लग गए। तो मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, बंदे को जो बी था, कौन भाई? बी। जो बी था, इन दोनों को यदि ये साथ में काम करते हैं, तो मैं बना लेता हूं यहां पे, ये 24 दिनों में भाग जाते। ठीक है, 24 दिनों में दोनों, यदि ये दोनों साथ में करते रहते तो मान लेते हैं यहां तक काम आराम से हो जाता। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जो बी है ना, जो बी है ना, वो बी इस पर्टिकुलर डेडलाइन से कितने दिन पहले भाग गया? कितने दिन पहले भाग गया? तो भाई 24 दिन तक रुकना था, लेकिन ये बंदा 4 दिन पहले ही चला गया। 20 दिन में चला गया ना, इसका मतलब 4 दिन पहले चला गया। अब प्यारे बच्चे, यदि 4 दिन पहले चला गया ये बंदा, कितने दिन पहले? 4 दिन पहले यदि ये चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना 4 दिन का काम छोड़ के गया होगा। ये अपने 4 दिन का काम छोड़ के गया होगा। ये अपने 4 दिन का काम छोड़ के गया होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि जो बी है वो एक दिन में इतना काम करता होगा। क्या बोला मैंने? बी जो है वो एक दिन में इतना काम करता होगा। तो भाई मुझे बताओ, ये जो काम छोड़ के गया है कितने दिन का? सर ये 4 दिन का काम है, यही छोड़ के गया होगा। तो मुझे बताओ, यदि ये बंदा एक दिन में इतना काम करता होगा तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? तो आप बोलेंगे सर इतना काम। और यही काम है जो छोड़ के गया है कौन? बी। अब दूसरी परिभाषा ध्यान से सुनना। अब मेरा अगला सवाल है कि इस 24 दिन तक ए को भी काम करना चाहिए, लेकिन ये बंदा इसके छोड़ने की वजह से कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया? कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया? तो आप बोलेंगे सर ये बंदा 24 तक करना चाहिए लेकिन 26 तक किया। तो 24 और 2 26, मतलब इसने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया दोस्त। अब ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा काम किया है, वो हम ये मान के चलते हैं कि ए एक दिन में इतना काम करता होगा, तो ये 2 दिन में कितना काम किया होगा? सर ए इंटू 2 किया होगा। तो बताओ मुझे, ये जो काम किया है इस ए ने, ये कौन सा काम किया है? सर ये काम वही किया है जो इसने 4 दिन पहले छोड़ के गया था। इसी की वजह से तो इस बंदे को एक्स्ट्रा दिन रुककर काम करना पड़ा। तो भैया ये जो काम छूटा था, उसी काम को इस बंदे ने 2 दिन में कर दिया। तो ये वर्क की इक्वेशन आपस में बराबर हो गई। वर्क की इक्वेशन आपस में बराबर हो गई। अब यहां से हम क्या करते हैं, पी और इसको ए को नीचे ले आते हैं, तो ये एफिशिएंसी का एक रेशो बन जाएगा।
सॉरी ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/2। और 1/2 का मतलब ए की एफिशिएंसी यदि 2 रही होगी तो बी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी प्यारे बच्चे 1। यहां से हमें मिल गया किसका रेशो एफिशिएंसी का। हमें यहां पे मिल गया दोस्त एफिशिएंसी का एक बढ़िया सा रेशो। तो अब मुझे बताओ यदि मैं टोटल एफिशिएंसी निकालूं ए प्लस बी की तो कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर 3। ये ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी हमें यहां से मिल जाती है। और मुझे बताओ यदि दोनों मिलके 24 दिन तक काम करते तो बताओ कितना काम होता। तो आप बोलोगे सर 24 × 3, क्योंकि एक दिन में दोनों मिलके 3 काम करते तो ऐसा 24 दिन में कितने काम का इन्होंने ठेका लिया हम ऐसे बोल देता है। तो आप बोलोगे सर इतने काम का ठेका इन लोग ने लिया होगा। ठीक है मेरे भाई। अब इस काम को कौन करे। सर यदि इस काम को ए अकेले करे तो कितने दिन में। तो मेरे भाई टाइम ऑफ ए निकालना है तो 24 × 3 काम है। और ए कितने दिन में काम करता है। तो आप बोलोगे सर ए सर 2 दिन 2 काम एक दिन में करता है। तो 2 से ये काट लो भाई 12 बार और 12 का 3 गुना कितना होता है 36। तो सवाल कंप्लीट हुआ 36 दिन आंसर हुआ यार। जबरदस्त सवाल है मेरे भाई जबरदस्त सवाल है। और इस सवाल को जो एक्सप्लेनेशन है ना वो और भी लाजवाब है। तो यदि वीडियो में ये सवाल या कंप्लीट वीडियो आपको हर चीज यदि अच्छी लगी है प्लीज कमेंट जरूर डालिए। मजा आ गया मजा आ गया। चलिए तो आज आई थिंक मुझे लगता है काफी बड़ी हमने वीडियो शूट कर ली है राइट अराउंड 30 मिनट के ऊपर हो गई ये वीडियो। लेकिन एनीवे मुझे लगता है कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हो तो वीडियो की लंबाई नहीं देखी जाती राइट। समय आपको हमेशा लगाना है। मैं शॉर्ट वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ विद इन हाफ एन आवर ज्यादा कंटेंट ज्यादा चीजें आपके पास आ जाए बिना किसी बातों के। ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में अभी टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल और बचे हुए हैं राइट। जैसे ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको एज अ होमवर्क आप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं राइट। ऐसे और भी तमाम बड़े बड़े सवाल हमें करना है अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमें टाइम एंड वर्क के सीखना है। और मुझे टाइम एंड वर्क की जो वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह का रिस्पॉन्स बनाए रखें। मिलते हैं अगले लाजवाब वीडियो में अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से हमारे इस वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक यू बाय बाय टेक केयर।